जब हमारे ऊपर आरोप नहीं है तो फिर हमें सजा क्यों देंगे आप? मतलब चंपत राय जी को बलि का बकरा बनाया जाएगा? पूरा जो है बायोलॉजी का ही सत्यानाश कर देना चाह रहे हो। कुठाराघात करते हैं, सनातनियों के आस्था से खेलने का काम करते हैं। केवल चंपत राय का समर्थन करना ये भी अज्ञानता है। और संत समाज ने ठाना है पुनः चंपत जी को बैठा। पर इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी चुनाव भी नहीं है। राम मंदिर जरूर सरकार को हिलाने और बनाने और बिगाड़ने का सामर्थ्य जरूर रखता था। सिंदूर धुले गए, उस खुशी में इन्होंने प्रसाद बांटा, लड्डू बांटा। ये वही लोग हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में है और अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी के प्रकरण में कल एक अहम बैठक हुई, जिसको लेकर के अयोध्या में महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्टी का जो इस्तीफा था वो मंजूरी दिया गया। इसको लेकर के अयोध्या में साधु संतों का क्या राय है, हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के साधु संत और लगातार हम इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। मौजूद है हमारे साथ महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज। जिस तरीके से कल बैठक हुई और उसमें किस तरीके से आप उसको बैठक को देख रहे हैं? मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जेएमटी न्यूज की जितने टीम है सबको जय सिया राम। देखिए, राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर है। राम भक्तों के साथ कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि राम मंदिर में कभी भी उम्मीद नहीं था कि चोरी हो जाएगा। ऐसा कभी राम भक्तों को भी नहीं लगता था। मगर राम मंदिर को चोरी को लेकर के जिस तरह देश दुनिया भर में खबर चल रहा है और इसका मुद्दा उठा रहे हैं कौन? हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, ये सब मुद्दा उठा करके एक गंदी राजनीति कर रहे हैं। अभी हमारे गोविंद देव गिरी जी, चंपत राय, अनिल मिश्रा को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। राम मंदिर में जितने सभी दोषी माने जाएंगे, चाहे जितना कोई पक्षकार करे। क्यों माने जाएंगे भाई? जिसका काम है देखभाल करने का, वो देखभाल जितने सब थे राम मंदिर में, उनके देखभाल करने में क्यों इस तरह कांड हो गया? कैसे हो गया? लोग कहते हैं कोई कर्मचारी करता है तो भाई कर्मचारी को रखा किसने गया? कौन रखा और कैसे हुआ? अभी मैं हूं, अगर मेरा मंदिर है और मेरे मंदिर में कोई भी शिष्य अगर चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो मुखिया मैं हूं, तो मेरे पर ही आरोप लगेंगे। तो मुखिया पर आरोप लगते हैं तो मुखिया ये जितने बनते थे, चाहे गोविंद देवगिरी हैं, केवल चंपत राय का दोष तो ये है। गोविंद गिरी महाराज जी कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा और चंपत राय जी के कारण ये चोरी हुई है। वो झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को बचावा कर रहे हैं। चंपत राय का केवल दोष नहीं है, ना अनिल मिश्रा का दोष है। दोष सभी लोगों का माना जाएगा, शास्त्र के अनुसार और ज्ञान दृष्टि के अनुसार। केवल चंपत राय का समर्थन करना ये भी अज्ञानता है, क्योंकि राम मंदिर में सभी लोग हैं। राम मंदिर में चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं और गोपाल राव हैं और भी अन्य लोग हैं। केवल चंपत राय का समर्थन करना क्या जरूरी है? क्या चंपत राय देते हैं? कुछ नहीं। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। इनको आपको मिला होगा कुछ, इसीलिए तो आप कहते हैं। हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए सीताराम दास जी महाराज हैं। जिस तरीके से कल इस्तीफा हुआ दो लोगों का, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कल का बैठक अपने हाथ में बहुत ही चिंताजनक और हास्यास्पद बैठक था। जिस बैठक में एक महानायक सलाहकार पुरुष, राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के अपने जीवन को समर्पण करने वाले, जिनके त्याग तपस्या समर्पण पर कुठाराघात किया गया है, ऐसे आदरणीय चंपत राय जी का इस्तीफा लिया नहीं गया है, न दिया गया, न लिया गया, थोपा गया है जबरियन। महाराष्ट्र एंड कंपनी पूरी राम जन्मभूमि पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अयोध्या के संत समाज, अयोध्या के जनमानस कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कोष में अनियमितताएं हुई है, कोष में दूषिता हुई है, कोष संबंधित त्रुटियां पाई गई है, इसके मेन जिम्मेदार गोविंद देव गिरी जी हैं। और संत समाज यह चाहता है कि आप गोविंद देव गिरी जी कहते हैं कि मैं महीनों में जाता हूं, मेरे ऑडिट करने वाले पर्सनल प्रतिनिधित्व जो मेरी व्यवस्था देखते हैं वह कोष का आय व्यय लेते हैं। अरे उसको कोष में जो है नियुक्त किया है। आप किस तरह से बोल रहे हो? आप इस पूरा जो है बायोलॉजी का ही सत्यानाश कर देना चाह रहे हो। आपकी जिम्मेदारी है, आपके पर्सनल सिक्योरिटी या आपके पर्सनल ऑडिट करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। आपके व्यक्ति है, उसका ऑडिट नहीं ले सकता, उसका अधिकार नहीं है। अगर उसका आप हस्तक्षेप कराते हैं तो आप जो है कुठाराघात करते हैं, सनातनियों के आस्था से खेलने का काम करते हैं।
समाज जानना चाहता है कि एक पक्षीय कोई न्याय नहीं होता है। किसी भी न्यायालय में फैसला दिन में होता है, खुले दरवाजे में होता है, पक्ष विपक्ष की उपस्थिति में होता है, या किसी अभियुक्त है उसके सामने में फैसला सुनाया जाता है। ये नहीं कि यह अभियुक्त कहीं और हो, फैसला मनमानी हो, ऐसा नहीं होता है। संत समाज अभी जो है उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करता। संत समाज आंदोलन करेगा और संत समाज ने ठाना है पुनः चंपत जी को बैठाना है। संत समाज ने ठाना है। बैठक से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? बैठक कोई बैठक ही नहीं हुआ है। वो बैठक अपने आप में चिंताजनक है, हास्यास्पद बैठक है, चिंताजनक है। बिल्कुल। उसमें हमारे साथ राम मंदिर के आंदोलन के कारसेवक में कई गोलियां खाए थे महाराज जी मौजूद हैं। किस तरीके से कल का जो अहम बैठक थी कैसे देख रहे हैं इसको? कल की जो बैठक थी उसमें विषय तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि 40 साल से अनवरत अयोध्या में रह करके अयोध्या में कार सेवकों के साथ और राम भक्तों के साथ 40 साल तक सेवा करने वाले और संकल्प लेकर के आए थे कार सेवकों जैसा चंपत राय जी कि जो भी होगा जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक हम अयोध्या छोड़ेंगे नहीं, राम मंदिर को हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ऐसे 40 साल के संत, त्यागी, बैरागी, जितना भी गुण होना चाहिए तीर्थ स्थान और मंदिर में रहने के लिए, उतना गुणधारी मानी चंपत राय जी का इस्तीफा इन्होंने ले लिया। और जिनको उनके स्थान पर जाकर के बैठा गया उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। पता नहीं वो अयोध्या कभी आए कि नहीं आए हैं, कभी रामलला की मूर्ति कोई घर में फोटो अको रखे हैं कि नहीं रखे हैं। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से चंपत राय जी का जगह पे जो जिनको रखा गया उनको कैसे देखते हैं आप? चंपत राय की जगह के जोगी है ही नहीं है। मुझे 90 वाली कार सेवा में गोली लगी थी, मानी चंपत राय जी और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी गोली लगी थी। चंपत राय जी सुबह पहुंच जाते थे, सबको दवा खिलाना, सबको पानी गर्म ले आना, डॉक्टर देखने आया कि नहीं आया, कुछ फलाहार भोजन हुआ कि नहीं हुआ, दूध मिला कि नहीं हुआ, ये। और 92 में ढांचा टूटा तो मैं अभियुक्त रहा ढांचा तोड़ने वाले में, मानी चंपत राय जी अभियुक्त थे। मेरे साथ चंपत राय जी जेल में भी रहे, उसमें लखनऊ जमानत नहीं हुई थी और उसमें भी हमारी उनकी बात हुई। उन्होंने कहा महाराज मेरा भी लक्ष्य वही है, मैं भी चाहता हूं राम मंदिर निर्माण हो जाए, बन जाए। और जब फैसला हो गया ये ढांचा तोड़ने वाले में, सब लोग बरी हो गए, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था, कुछ किया ही नहीं गया था, हम लोगों के द्वारा अपने आप ध्वस्त हो गया था। सरकार पर इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी चुनाव भी नहीं है। राम मंदिर जरूर सरकार को हिलाने और बनाने और बिगाड़ने का सामर्थ्य जरूर रखता था। राम मंदिर आंदोलन ही है जिसे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री बनकर यश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ये राम जन्मभूमि आंदोलन का ही देन है। इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन कोई साधारण विषय नहीं है, कोई सामान्य विषय है नहीं है। न राम जन्मभूमि सामान्य है और न वहां की व्यवस्था सामान्य है। इसलिए एक समिति के द्वारा संचालित की जाने वाली व्यवस्था की तरह से उसको देखा जाना यह भी उचित नहीं है। इसलिए जो उचित है उसी कदमों पर ट्रस्ट को भी चलना चाहिए, नहीं तो ट्रस्ट भ्रष्ट है, ये जनता में संदेश चला गया है। बिल्कुल, हमारे साथ महाराज दिवेशाचार्य मौजूद हैं। जिस तरीके से कल एक अहम बैठक हुई उसमें चंपत राय जी ने, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा मंजूरी की गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय आदरणीय चंपत जी भाई साहब का इस्तीफा मंजूर किया गया। इसका मतलब कि सारा अपराध जो है उन्हीं के ऊपर थोप दिया गया। इससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है, बहुत ही हम लोग आहत हैं। अयोध्या का साधु समाज बहुत आहत है, क्योंकि चंपत जी भाई साहब संपूर्ण जीवन का शान और शौकत छोड़ करके, वो प्रोफेसर थे, राजमत सब कुछ छोड़ करके राम भगवान के कार्य में लगे थे और अपना जीवन समर्पित कर दिया उनके लिए। आप देख सकते हैं संघर्षों से लेकर के निर्माण तक उन्होंने सब कुछ दिया और उसके बाद आज उनके साथ ये व्यवहार किया गया कि उनको कलंकित करके और बाहर कर दिया गया। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम सबकी मांग है, जैसे ट्रस्ट के माध्यम से सुनने में आया कि वहाँ सीईओ की व्यवस्था की जा रही है, तो सीईओ की जगह महंत भी सीईओ की हैसियत से होता है। राम मंदिर का चंपत जी को महंत बना करके वहाँ सुशोभित किया जाए, उनका पट्टाभिषेक किया जाए, ये अयोध्यावासियों का मांग है। अभी तक जांच चल ही रही है, क्या उसमें और कुछ बड़े खुलासे होंगे? तो क्या 2027 में जो चुनाव है उसमें कुछ असर पड़ेगा? निश्चित रूप से जांच होगा, दोषी अंदर बाहर जाएंगे। चुनाव पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चुनाव एक अलग मुद्दा होता है और राम मंदिर का विषय अलग है। ये आस्था के साथ था, आस्था का विषय था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। 15 दिन उसमें बढ़ाया गया है, तो निश्चित रूप से जल्द दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और परिणाम सामने आएगा।
विपक्ष कहता है सबसे पहले मुद्दा हमने उठाया है। क्या विपक्ष इस इतने बड़े प्रकरण को लेकर के लाभ उठा पाएगा क्या? देखिए, विपक्ष मूर्ख है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। उनके कौन सलाहकार है यही हमको नहीं समझ में आता है। दिग्विजय सिंह अभी बोल रहे हैं कि मेरा चंदा वापस कर दो, कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। अरे दिग्विजय सिंह आओ, मैं तुमको उससे ज्यादा पैसा देता हूँ, मूर्ख कहीं के। तुम चंदा के लिए परेशान हो, तो उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उसकी बात मत कीजिए, विपक्षों की बात मत करिए। महाराज जी, एक सवाल यही आपसे भी है कि जिस तरीके से इतना बड़ा प्रकरण है, क्या इस विपक्ष ने कह रहे हैं कि सबसे पहले मुद्दा हमने उठाया, क्या इसको उनको कुछ लाभ हो पाएगा? लाभ हो या न हो, लेकिन मुद्दा उठाएं तो बधाई के पात्र हैं। कम से कम राम जी के तरफ इसी बहाने नाम तो ले रहे हैं। लेकिन हिंदू जनमानस अपना विषय उठाने के लिए सक्षम है और हमारे आंतरिक मामला है, हम ही इसको दुरुस्त करेंगे। बैठक से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, बैठक से हम संतुष्ट नहीं है। बैठक तो हुई ही नहीं। ये अंतरराष्ट्रीय जो है तीर्थ स्थान है भगवान राम की, ये इस्तीफा तो हो गया, इस्तीफा तो हो गया। नहीं, इस्तीफा हो गया तो उसके लिए हमारा संत समाज आंदोलन करेगा। चंपत राय जी के साथ हम लोग खड़े हैं। अन्य जो लोग हैं वो अनभिज्ञ हैं, वो विषय की विशेषता ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए उन लोगों को क्यों लाया गया है। हाँ, माननीय चंपत राय जी, हमको जब फैसला हुआ ढांचा तोड़ने वाला, हम लोग छूटे, हमको वहां से लाए हाथ जोड़ के कि महाराज जी आप चलिए वहां पूजा करिए, क्योंकि इतने बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई विवाद न हो, कोई बाधा न आए। हमको कार सेवक पुरंग में लाने की व्यवस्था की गई। विपक्ष तो सबसे बड़ा सवाल चंपत राय को कर रहा है, छोटी मछलियों को वहां पे फंसा दिया गया और बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया, सबसे बड़े आरोप के घेरे में है। देखिए, विपक्ष का मतलब होता है उल्टा। विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष माने उल्टा, पीठ। जो सत्य है उसको न देखना और असत्य को प्रमाणित करने का प्रयास करना, लेकिन सत्य में जैसे सत्य की हमेशा विजय होती है। और विपक्ष में हैं कौन लोग? ये वही लोग हैं जो राम भक्तों को कार सेवा में आने के लिए अयोध्या रोक रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों को अयोध्या आने के लिए बहुत सारे बैरियर बनाए थे। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों का जो भोजन रखा था, जो लोग भोजन कराने के लिए गांव के लोग आते थे, उनको डंडा मार मार करके छीन छीन के ले जाते थे। ये वही लोग हैं जो गन्ने की खेत तक हमारे राम भक्तों को माला पूजा भगवान का नाम नहीं लेने देते थे, ढूंढ ढूंढ करके पुलिस के हवाले करते थे। वो वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चली, हमारी तमाम बहनों के माताओं के सिंदूर धुले गए, उस खुशी में इन्होंने प्रसाद बांटा, लड्डू बांटा। ये वही लोग हैं जिनको आज आप विपक्ष कहते हैं, अपोजिट कहते हैं। तो वो लोग कब हमारे साथ रहे? और आज हमें थोड़ी सी खुशी मिली है कि भगवान ने कृपा किया, भगवान राम उनको सद्बुद्धि दें, उनको ज्ञान दें, वो अपनी इस धार्मिक सामाजिक परंपरा की धारा में आए, संस्कार उनके अंदर आए, देश समाज और हमारा हिंदू समाज मजबूत हो, हम लोग एक बने। महाराज जी, बैठक को कैसे देखते हैं आप? जो बैठक हुआ वो सार्वजनिक बैठक होना चाहिए, अयोध्या के लोगों को भी रहना चाहिए। बैठक से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग संतुष्ट तो हैं, लेकिन अयोध्या के लोग नहीं गए इसलिए असंतुष्ट है। अयोध्या के लोगों को ही बुलाना चाहिए था। अयोध्या के लोगों ने संघर्ष किया इस राम जन्मभूमि के लिए, संघर्ष किया है, खून पानी अपना खून बहाया है। अयोध्या के बहुत लोग मर गए इस अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए। इन लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है, जो भी अयोध्या के लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं वरुणदास जी महाराज। जिस तरीके से जो कल अहम बैठक हुआ और उसमें चंपत राय जी का जो तमाम प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे, लेकिन एसआईटी की जांच हुई, उनका दूर दूर तक उसमें टिप्पणी नहीं हुआ, कैसे देखते हैं आप? अभी एसआईटी की जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। जब सार्वजनिक होगी तो बात आएगी। अभी तो बातें हो रही हैं और अभी जांच चल ही रही है। तो जब आपके कहने के अनुसार एसआईटी का अभी रिपोर्ट में कहीं उनका नाम नहीं है, तो फिर इस्तीफा क्यों ले लिए? इस्तीफा तो इस आधार पर हम लोग मांग रहे थे, इस आधार पर कह रहे थे, मांग नहीं रहे थे, कह रहे थे कि चंपत राय जी को नैतिकता के आधार पर शुरू में ही, अब तो 1 महीना बीत गया, काफी विलंब हो गया, उससे अलग हो जाना चाहिए था तब तक जब तक ये जांच चल रही थी। उसी प्रकार जैसे अडवाणी जी ने उदाहरण पेश किया था, लेकिन ये तो बहुत देर हो गई। अब आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है, तो जब जांच रिपोर्ट में नाम नहीं है तो फिर इस्तीफा क्यों लिया गया? ये तो फिर तस्ट स्वयं संदिग्ध हो गया। जब हमारे ऊपर आरोप नहीं है तो फिर हमें सजा क्यों देंगे आप? मतलब चंपत राय जी को बलि का बकरा बनाया जाएगा? ये उचित नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है, और उस राम के ट्रस्ट के द्वारा उचित नहीं है जो न्याय की बात करता है।
एक तो राम धन के गमन से सारे राम भक्त आहत थे, और फिर आपके क्रियाकलाप से और भी लोग आहत हो रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष, सबसे पहले कोष की जिम्मेदारी उसकी होती है, पैसे के लेन देन के संबंधित, धन के संबंधित विनियोग की जिम्मेदारी उसकी होती है, बाकी सबकी सहमति होती है। कोषाध्यक्ष स्वयं कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और 2 लोगों की इस्तीफा ले लिया गया, ये उचित नहीं है। ट्रस्ट स्वयं भ्रष्ट हो गया। जो सदस्य वहां ली जाती है, अध्यक्ष होते हैं, क्या वो अयोध्या के निवासी हों, अयोध्या में जो लोग साधु संत रहते हैं उनको क्यों नहीं रखा जाता? नहीं, अध्यक्ष जी हमारे अयोध्या के हैं, हमारे पूजनीय महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी प्रतिकूल है, बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन उनका सम्मान है और उनको रखने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा था। अयोध्या के लोगों को नहीं रखा गया था। के पराशरण जी ने गृह मंत्रालय के निवेदन पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाई, लेकिन यह ट्रस्ट अंग्रेजी में बनाया गया। राम जन्मभूमि जब आंदोलन चल रहा था तो बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, गांव गांव में आंदोलन चल रहा था, गांव गांव में शिला पूजन हो रही थी। रविंद्रनाथ जी गाते रहे, रविंद्र जैन जी गा रहे थे कि 1.25 रुपया दे दे भैया जन्मभूमि के नाम पर, पैसा तेरा लग जाएगा राम मंदिर के काम पर। तो इसे पैसा लेने के लिए आम देहाती, आम जनमानस, आम गरीब, और जब आप उसका निर्णय बनाएंगे तो अंग्रेजी में बनाएंगे। आज भी आपके दिमाग से अंग्रेजियत बाहर नहीं निकली है, अंग्रेजी थोपना चाहते हैं आप। अगर अंग्रेजी आवश्यक ही था तो उसके साथ हिंदी क्यों नहीं रखा गया? तो ट्रस्ट शुरू से ही कुछ ना कुछ गड़बड़। अच्छा, ऐसा नियम बनाए जो इस्तीफा देगा तो तुरंत स्वीकार हो जाएगा, कैसे होगा भाई? उस पर विचार भी तो होना चाहिए। नियम तो यह भी है ट्रस्ट के अंदर कि जिसको इस्तीफा देना है 1 महीना पहले वो नोटिस देगा कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। क्या इसका पालन हुआ? अलग सवाल है महाराज जी, हाल ही में जो चंदा चोरी का गबन का मामला चल ही रहा है, इसमें सियासी राजनीति भी तेज हो चुकी है। लगातार 27 के चुनाव के बारे में भी बात हो रही है। इस मामले को लेकर पत्रकारों की एक बहुत बड़ा विडंबना है कि जितना मीडिया चैनल है और पत्रकार है, लगातार 1 महीना से हम लोग बता रहे हैं कि चंदा चोरी नहीं है, लेकिन सब चंदा के पीछे पड़े हैं। किस आधार पर आप बात उठाएंगे जब चंदा और चढ़ावा में आप अंतर नहीं समझ रहे हैं? ये विपक्ष कह रहा है। विपक्ष नहीं कह रहा, विपक्ष चढ़ावा कह रहा है, मीडिया चंदा चोरी कह रही है, मीडिया बार बार चंदा चंदा शब्द कह रही है। चंदा क्या है? चंदा किसी रसीद पर लिया जाता है और चढ़ावा समर्पण होता है। इसलिए चंदा और चढ़ावा में अंतर है, ये पहले गहराई से इसको जान लीजिए। विपक्ष बोलेगा वो बात आप बोलेंगे, आप उसको संशोधन कीजिए, सही करिए। विपक्ष का तो काम ही बोलना, लेकिन ठीक है, विपक्ष भी राम के तरफ बढ़ा तो इसी बहाने से, कम उसे भी तो चिंता हुई हिंदू जनमानस की। वो तो हिंदू का नाम सपन में भी नहीं लेना चाहता था, धोखे में भी नहीं लेना चाहता था। अब कम से कम हिंदू हिंदू ही करके भारत की चिंता तो कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ट्रस्ट जिस प्रकार से अपनी बैठक निपटाया, ये केवल एक ढोंग की तरह दिखाई दिया। बिल्कुल, हमारे साथ अयोध्या के साधु संत भी मौजूद थे। कल की जो अहम बैठक थी, क्या कुछ वहां पे चर्चाएं हुई, जिस तरीके से अयोध्या क्या कुछ संतों ने अपनी अपनी राय रखी है, और भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़ के लिए। करण दुबे, अयोध्या।